अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड्स भी खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मौसम जो है वो अब तब्दील होना स्टार्ट हो गया है। मानसून जो है वो तकरीबन अपने एंड पे है। तो ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने बर्ड्स को कमिंग ब्रीडिंग सीज़न के लिए जो है वो प्रिपेयर कर लें। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे टॉपिक पढ़ लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ब्रीडिंग सीज़न। अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग सीज़न के लिए किस तरह प्रिपेयर करना है। तो मैंने कहा कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होंगे, लेकिन कुछ जो इस बर्ड हॉबी में नए आए हैं या जो मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो मैंने कहा पॉइंट्स जो है वो एक ही वीडियो में मेन पॉइंट्स जो है वो रिफ़्रेश हो जाएं। बाकी डिटेल्ड में जो है वो काफ़ी पॉइंट्स मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी जो है वो शेयर कर सकूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों से बर्ड से रिलेटेड जितनी भी ब्रीडिंग और बर्ड्स की केयर की टिप्स है वो शेयर करता हूँ। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो के एंड पे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रीडिंग सीज़न से पहले सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपकी बर्ड्स की एज जो है वो कंप्लीट होना है। काफ़ी लोग क्वेश्चंस करते हैं कि किस एज में बर्ड को ब्रीड करवाना चाहिए। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ या जो इंटरनेशनल ब्रीडर्स तो खैर रिकमेंड करते हैं कि आपके बर्ड की एज जो है वो 18 मंथ्स होनी चाहिए, यानी कि 1.5 साल। लेकिन मैं नॉर्मली देखता हूँ कि 1 साल बाद जो है वो बर्ड प्रॉपरली अडल्ट या मेच्योर हो जाता है। 1 साल से पहले अगर आप ब्रीड करवाएंगे तो वो आपके बर्ड की एनर्जी भी ज़ाया होगी और आप अपना टाइम भी जो है वो वेस्ट करेंगे। फ़ीमेल जो है वो सही तरह अंडों को इंक्यूबेट नहीं करेगी, फर्टिलिटी इश्यूज़ आएंगे, मेल जो है वो सही से मेट नहीं करेगा, तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा, आपके बर्ड्स वीक होंगे, प्लस आपके बर्ड्स की जो वो ग्रोथ है जिसमें उन्होंने साइज़ जो है वो गेन करना है वो रुक जाएगा। तो जब तक आपका बर्ड 1 साल का ना हो जाए, मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप जो है वो अपने बर्ड को ब्रीड करवाएं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो हो गया वो तो हो गया बर्ड्स की एज। कम से कम मेल और फीमेल दोनों की एज जो है वो 1 साल होनी चाहिए। सेकेंडली, आपने जिस भी बर्ड को ब्रीड करवाना है उनका डीएनए होना मस्ट है। आपका बर्ड्स कंफर्म हो कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, वरना ड्यूरिंग सीज़न अक्सर पता चल जाता है कि दोनों जो हैं वो फीमेल्स निकल आई हैं। लव बर्ड में दोनों अगर फीमेल्स हों तो भी अंडे दे देती हैं, ये नॉर्मल बात है। तो जो पहली दफ़ा बर्ड्स रख रहे हैं वो खुश हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा अंडे हैं, लेकिन वो इनफर्टाइल होते हैं। विदाउट मेल अंडे जो है वो कभी भी फर्टाइल नहीं होंगे। अगर एक भी अंडा फर्टाइल है तो आपका कंफर्म पेयर है। डीएनए जो है वो आपने लाजमी अपने दोनों बर्ड्स का करवाना है ताकि आप लोगों का जो है वो टाइम ना वेस्ट हो। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डाइट। और डाइट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी ब्रीडिंग सीज़न में, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर लेता हूँ, वो है एडवांस हर्बल फार्मूला। ये मेरी अपने घर की प्रोडक्ट है और मैं आप लोगों के साथ इसकी डिटेल शेयर कर देता हूँ। किसी ने अगर ऑर्डर भी करवानी है तो वो मुझे ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर करवा सकता है। एडवांस हर्बल फार्मूला, इस टाइम जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एडवांस हर्बल फार्मूला है और ये मेरा होममेड अपने घर का प्रोडक्ट है। इसमें मोर देन 50 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज्ड हुए हैं, जिनमें मोस्टली जो हैं वो इम्पोर्टेड हर्ब्स हैं और ये 100% जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट है। इसमें मैंने कोई भी सिंथेटिक मेडिसिन या कोई भी जो है वो हाई बूस्ट करने के लिए मेडिसिन वगैरह जो होती हैं बर्ड को ब्रीड पे लाने के लिए, वो नहीं यूज़ की। मैंने इसको 100% प्योर जो है वो हर्बल रखा है। इसीलिए ये एकदम से भी ब्रीडिंग सीज़न में अगर आप यूज़ करवाएं तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जो नेचुरल चीज़ होती है वो प्रॉपरली बॉडी में जो है टाइम से जो है उसका इफ़ेक्ट आता है। तो ये आज की वीडियो जो ब्रीडिंग सीज़न की प्रिपरेशन के बारे में है, इसमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अभी से आप जो है इसका स्टार्ट कर दें। एटलीस्ट 1 मंथ पहले से इसका स्टार्ट करें ताकि आपके बर्ड्स की बॉडी में जो भी डेफिशिएंसीज वगैरह हैं वो कंप्लीट हो जाएं और आपके बर्ड्स का अगर मोल्ट नहीं क्लियर हो रहा है या मोल्ट नहीं आया वो भी क्लियर हो जाए। ये बर्ड का मोल्ट फिनिश कराने में भी हेल्प करती है क्योंकि इसमें प्रोटीन लेवल हाई है। सेकेंडली, आपके बर्ड्स को हीट पे लाएगी, फर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं मेल में तो वो भी ख़त्म करेगी। तो ये वो एक सीक्रेट या वाहिद प्रोडक्ट है जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने थ्रू आउट ब्रीडिंग सीज़न में, और ये मैं पूरा साल ही यूज़ करता हूँ। लेकिन सिर्फ जब बरसात के बहुत ज़्यादा दिन जब बारिशों के शुरू हो जाते हैं तब मैं इसको थोड़ा स्किप कर देता हूँ, क्योंकि ये सॉफ्ट फूड में मिक्स करके यूज़ होना है। ये आप देख रहे हैं कि ये पाउडर है, तो ये इस तरह से जो है वो यूज़ नहीं हो सकता। इसके लिए हमें जो है वो कोई चीज़ ये चाहिए जिसमें हम इसको मिक्स करके यूज़ कर सकें। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ सॉफ्ट फूड के अंदर मिक्स करके। सॉफ्ट फूड की काफ़ी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाई हैं, आप लोग देख सकते हैं।
और उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या सॉफ्ट फूड में डालना है। कोई अगर बिल्कुल बेसिक लेवल की सॉफ्ट फूड देना चाहता है वो भी ठीक है, क्योंकि असल जो वैल्यू है न्यूट्रिशनल वो इसके अंदर ऑलरेडी शामिल है। तो आप सिर्फ बॉयल अंडे, उसके अंदर ब्रेड और कोई भी अपनी मर्ज़ी की 2-3 सब्जियां जो है वो ऐड करके उसके अंदर ये डाल सकते हैं। इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं 10 ग्राम यूज़ करता हूँ 1 kg सॉफ्ट फूड में डेली। ठीक है, तो बाकी जितने आपके बर्ड्स हैं उसके हिसाब से आप यूज़ करेंगे। और किसी को भी अगर ये चाहिए तो वो मुझे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। स्क्रीन पे जो है वो मेरा नंबर शो हो रहा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो 15,000 पर केजी है। ठीक है, 15,000 पर केजी। बाकी लूज़ में जिसको चाहिए वो भी ये मिल जाएगा, और डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो सेपरेट हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान इसकी डिलीवरी अवेलेबल है। कोई अगर आउट ऑफ कंट्री भी मंगवाना चाहता है पाकिस्तान से बाहर तो वो भी मिल जाएगी, लेकिन उसके ऑब्वियसली डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे, आपको कॉस्टली पड़ेगी। बाकी प्राइस मैंने आपको इसकी बता दी है। लूज़ पैकिंग में भी मिल जाएगी। 4 तरह की पैकेजिंग में मैं ये दे रहा हूँ। 100 ग्राम्स भी दे रहा हूँ। 100 ग्राम्स जो है वो 1500 की है। उसके अलावा आपको 250 ग्राम्स मिलेगी, आधा किलो मिल जाएगी। 500 ग्राम्स 500 ग्राम्स जो है वो 7500 की, और 1 kg जो है वो 15,000 की है। और ये आप आराम से जो है अपने फ्रिज में स्टोर करके इसको 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 ईयर्स इसकी एक्सपायरी पीरियड है। तो ये आप अभी जिनके पास नहीं है वो ऑर्डर करवा के इसको ज़रूर यूज़ करें, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छा ब्रीडिंग रिज़ल्ट मिले। क्योंकि अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, कम पेयर्स ब्रीड करवा रहे हैं जिनकी मार्केट में वैल्यू हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कम पेयर से आप अच्छी प्रोडक्शन लें। अच्छी प्रोडक्शन आपको तभी मिलेगी अगर आप अच्छे प्रोडक्ट अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएंगे। तो मैं काफ़ी लोगों के मुझे जो है वो मैसेजेस आते हैं, कॉल्स भी आती हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप अपने बर्ड्स को देते हैं जिससे आपके बर्ड्स का साइज़ भी अच्छा होता है और ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो मैं यही जो है वो प्रोडक्ट अपना यूज़ करता हूँ। और ये पहले जो है वो मैं सेल नहीं करता था, लेकिन काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप इसको प्लीज़ मार्केट में भी लॉन्च करें ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। तो अगर किसी को भी प्रोडक्ट चाहिए तो वो मेरे से जो है ऑर्डर करवा सकता है। थैंक यू। अच्छा जी, डाइट का भी मैंने आपको बता दिया है, एज का भी बता दिया है और डीएनए का भी बता दिया है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कम से कम 1 महीना पहले आप लोगों को ब्रीडिंग सीज़न से कर लेनी चाहिए, वो है डिसइंफेक्ट करना अपने केजेस को, बर्ड्स को और बॉक्सेस को। डिसइंफेक्ट पे मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि कौन से मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। और अभी कुछ दिनों में मैंने भी अपने जो सारे केजेस और बर्ड्स और को जो है वो प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है ब्रीडिंग सीज़न से पहले। ठीक है, ये आपने ज़रूर करना है, इस पॉइंट को आपने नहीं मिस करना। मैं उस पर एक दोबारा वीडियो भी जो है वो कमिंग जो मेरी वीडियो होगी वो दोबारा डिसइंफेक्ट पे डाल दूंगा, लेकिन इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है तो आप ये देख सकते हैं। तो केजेस, बॉक्सेस एंड बर्ड्स, इनको जो है कंप्लीट आप लोगों ने डिसइंफेक्ट करना है। अभी अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं भी है तो आप कम से कम केजेस और बर्ड्स को कर लें। बॉक्सेस को आप ब्रीडिंग से लगाने से 10 दिन पहले भी जो है करके धूप लगवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ही दफ़ा अगर आप अभी भी कर लें तो वो भी जो है वो ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट जो है वो है कि आपने जो भी आपका ब्रीडिंग केज है जिसमें आपने पेयर को ब्रीड करवाना है, अभी से जो है पेयरिंग जो आपने करनी है कम से कम 1 महीना पहले जो है अपने पेयर्स को सेपरेट कर लें। डीएनए आपके पास हुए हुए होंगे, आपको पता होगा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो उन बर्ड्स को अभी से जिन केज में आप ब्रीड करवाना चाहते हैं उनमें सेपरेट कर लें। एक तो पेयर की बॉन्डिंग के लिए उनको प्रॉपरली 1 मंथ टाइम लग जाता है, वरना मोस्टली हम जब बॉक्स लगाते हैं अभी पेयर बना ही नहीं होता। तो हम उससे क्या नुकसान होता है, फीमेल जो है वो इनफर्टाइल अंडे दे देती है, क्योंकि डाइट आपकी अच्छी होती है, बॉक्स भी आप लगा देते हैं, वेदर भी जो है वो उसके मुताबिक होता है। तो फीमेल जो है बॉक्स में जाना शुरू हो जाती है, लेकिन मेल के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, जिस वजह से वो मेल को मारती रहती है, बॉक्स के करीब भी नहीं आने देती। तो ये काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन यही होता है कि बॉक्स इंस्टॉल करने से कम 1 महीना पहले जो है आप पेयर को सेपरेट कर लें। सो नाउ इज़ द बेस्ट टाइम, अभी बेहतरीन वक्त है कि आप इस चीज़ को कर लें। अभी से अपने पेयर्स जो है उनको सेपरेट कर लें। अगर आपने एक 1 बाय 1 सेक्शन जो है उसमें एक से ज़्यादा पेयर्स छोड़े हुए हैं तो आप उनको सेपरेट करके जो आपकी ब्रीडिंग स्टॉक है उनको आप अपनी प्रॉपरली जो है वो पेयरिंग कर लें। अच्छा जी व्यूअर्स, अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मार्केट के हालात आपको इस टाइम पता है कि लव बर्ड्स जो है उनकी डिमांड कम हुई हुई है, प्राइसेस भी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। और काफ़ी लोगों को जो है इस पे मुझे मैसेजेस भी आते रहते हैं, कॉल्स भी आती हैं कि हम क्या ब्रीड करवाएं या आप हमें क्या सजेस्ट करते हैं। तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया है कि क्वांटिटी पे फोकस की बजाय इस टाइम आप सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करें, क्योंकि बर्ड को ब्रीड करवाना जो है उसमें आपकी अच्छी खासी कॉस्ट लगती है। और अगर आप हेल्दी और अच्छे चिक्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपरली डेली सॉफ्ट फूड भी देना पड़ता है, आपको डाइट का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो क्वांटिटी में अगर आप बर्ड्स को ब्रीड करवाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आएगी। तो ज़्यादा बर्ड्स
को ब्रीड करवाने की बजाय फोकस करें उन बर्ड्स पे जो आपको अच्छी प्राइस देंगे मार्केट में, जैसे कि पेल फेलो प्लाइन हो गया। अब लोगों को पता है कि अल्बाइनो और क्रीमिनो का इतना अच्छा रेट नहीं है, तो आप उससे एक स्टेप ऊपर चले जाएं, आप पेल फेलो ओपलाइन ब्रीड करवा लें, ठीक है। इसके अलावा प्योर अगर आपके पास शो क्वालिटी बर्ड्स हैं, जैसे कि ओपलाइंस में अच्छे बर्ड्स हैं, फिशरी में अच्छे बर्ड हैं, पार्ब्ल्यू में अच्छे बर्ड हैं, तो आप वो ब्रीड करवाएं, क्योंकि अब आने वाले टाइम में मोस्टली लोग जो हैं इस हॉबी में वो रहेंगे जो प्योर हॉबीइस्ट होंगे, जो शौकीन लोग होंगे, तो उनको शो में अपना बर्ड ले जाना होगा। तो आपके पास अगर क्वालिटी का बर्ड होगा, साइज़ में अच्छा होगा, उसके फीचर्स अच्छे होंगे, तो लोग आपसे अच्छे रेट पे परचेज़ करेंगे। तो क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे फोकस करें। अब जब क्वालिटी पे आपने फोकस करना है तो उसमें 2-3 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके पास जो आप बर्ड्स ख़रीद रहे हैं वो पेडिग्री हों, अच्छी क्वालिटी के हों। दूसरा, अगर आप रेड आई बर्ड ब्रीड करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बात की है पेल फेलो ऑपलाइन की, इसके अलावा डन फेलो, ब्रॉन्ज फेलो, जितने भी ऊपर के बर्ड्स हैं जो रेड आई बर्ड हैं, उनमें ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप अगर स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का पेयर नहीं लगाएंगे तो अल्टीमेटली चिक्स जो है वो सर्वाइव नहीं करेंगे। एक तो आप पैसा भी इन्वेस्ट कर लेंगे, सेकेंडली आपके पास ब्रीड भी नहीं आएगी। और मेरी एक बात याद रखें कि अगर बर्ड ब्रीड कर रहा है तो चाहे उसका रेट जितना भी नीचे गिर जाए, वो अपनी पैसे जो है वो आपको पूरे कर देता है, क्योंकि कम से कम भी अगर बर्ड सेल हो रहा है तो एटलीस्ट सेल तो हो रहा होता है ना। रेड आई बर्ड अभी भी अगर अल्बाइनो भी है, क्रीमिनो भी है, वो सेल हो रहा है, रेट गिर गया लेकिन सेल हो रहा है। तो रेड आई बर्ड जो है वो हमेशा डिमांड में रहता है। लेकिन रेड आई बर्ड में मेन चीज़ जो होती है वो ब्लड लाइन होती है। तो आप अच्छे ब्रीडर से स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के बर्ड्स लें, पेडिग्री बर्ड्स लें, वो बहुत ज़रूरी है, वरना आपके पास जो है वो ब्रीड नहीं आएगी और आपका जो है टाइम वो भी वेस्ट होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बर्ड्स को ब्रीड करवाते हुए। इसके अलावा अगला पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने ब्रीडिंग सीज़न का वेट नहीं करना, बल्कि आपने अभी से जो है अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड देना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न में एकदम से सॉफ्ट फूड अगर आप देते हैं तो वो आपको उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। आपके बर्ड्स अगर पहले से प्रिपेयर्ड होंगे तभी आपको अच्छा जो है वो ब्रीडिंग रिज़ल्ट मिलेगा। सेकेंडली, वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने एडवांस हर्बल फार्मूला जो पाउडर आपको मैंने दिखाया है, वो भी सॉफ्ट फूड के अंदर मिक्स होकर यूज़ होता है। तो आपको सॉफ्ट फूड अभी से यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप जो है वो एडवांस हर्बल फार्मूला भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि हमारे बर्ड जो हैं वो सॉफ्ट फूड नहीं खा रहे, यानी कि ड्यूरिंग सीज़न। और जब आपका बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खाएगा तो आपका बर्ड चिक्स को जो है वो अच्छे से फीड नहीं करवाएगा। तो लोगों को ये इशू भी आता है कि पेयर जो है वो बर्ड को फीड नहीं करवा रहा। तो आपको अपने बर्ड को आदत अभी से डालनी होगी। अगर तो आपने चिक्स लिए हैं तो आप शुरू से ही उनको सॉफ्ट फूड पे रखें ताकि उनको आदत हो। अगर आपने कभी नहीं अपने बर्ड को दिया तो अभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करवाएं। आप दाना रिमूव भी कर सकते हैं रात को, और सुबह उनको फर्स्ट जो है वो फ्रेशली सॉफ्ट फूड दें। सॉफ्ट फूड पे बर्ड को लाने के लिए मैं आपको एक टिप बताता हूँ। आप सॉफ्ट फूड के अंदर जब सॉफ्ट फूड बना लें, उसके ऊपर कोई भी ग्रीन सब्ज़ी, जैसे कि मेथी हो सकती है, मोरिंगा लीव्स हो सकते हैं, पालक हो सकती है, पुदीना हो सकता है, धनिया हो सकता है, कोई भी ग्रीन पत्ते, वो छोटे छोटे चॉप करके ऊपर से ऐसे डाल दें, क्योंकि बर्ड ग्रीन चीज़ को देख के जो है वो अट्रैक्ट होता है। तो बर्ड जब ग्रीन चीज़ नीचे खाने आएगा तो वो सॉफ्ट फूड में भी ज़रूर जो है वो इंटरेस्ट शो करेगा और सॉफ्ट फूड भी जो है वो खाएगा। तो इस तरह आप अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड पिला सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो सारे बर्ड्स जो हैं वो सॉफ्ट फूड पे आदी हैं। मैं थ्रू आउट भी जो है उनको सॉफ्ट फूड देता हूँ। सिर्फ मैंने आपको बताया है कि जब मानसून में एक्सट्रीम वेदर होता है तब मैं कुछ अरसे के लिए बंद कर देता हूँ, लेकिन उसमें भी मैं उनको अल्टरनेटिव देता हूँ। जैसे कि आप उनको सफ़ेदे की टहनियाँ दे सकते हैं, नीम का जो पौधा होता है उसकी टहनियाँ दे सकते हैं, मोरिंगा लीव्स दे सकते हैं। इससे बर्ड को एक तो ऑफ सीज़न में एक्टिविटी मिलती है, सेकेंडली आपके बर्ड जो है वो सॉफ्ट फूड या ग्रीन चीज़ जो है वो भी उनको मिलता रहता है। लूसन भी आप इसके अलावा जो है वो दे सकते हैं। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जो आप थ्रू द ईयर जो है वो पूरा साल इसको यूज़ करवा सकते हैं अपने बर्ड्स के लिए। तो इसका भी जो है वो आपको फ़ायदा होगा। तो सॉफ्ट फूड जो है वो लाजमी आपने अपने बर्ड्स को देनी है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको बताता चलूँ, अभी पिछली वीडियो में समर्स की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि समर में आपने बर्ड्स की क्या रूटीन रखनी है। तो उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो रखे थे और उसके अलावा विटामिन सी रखे थे। तो अब आप लोगों ने वो बंद कर देने। अब हमने इलेक्ट्रोलाइट्स या विटामिन सी नहीं यूज़ करने। इलेक्ट्रोलाइट्स हम तब यूज़ करते हैं जब 40+ टेम्परेचर चला जाता है, जब बर्ड हाँफते हैं। तो अभी जो है वो 40s में टेम्परेचर नहीं है, 30s में है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो अब आपने बंद कर देने। अब आपने किसी बर्ड को इलेक्ट्रोलाइट्स या विटामिन सी नहीं देने। नॉर्मल जो आपकी पानी की रूटीन है वो दें। वीकली एक दफ़ा आप प्रोटेक्सन और एप्पल विनेगर जो मैंने आपको बताया पूरा साल यूज़ होता है वो दे सकते हैं। बाकी अभी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एडवांस हर्बल फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एडवांस हर्बल फार्मूला नहीं यूज़ कर रहे, फिर आपको अपने बर्ड्स को मल्टीविटामिन, कैल्शियम और वो सब चीज़ें भी देना पड़ेंगी।
ये जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं क्लोज बैंडेड रिंग्स हैं लव बर्ड्स के, जो कि चिक्स को पहनाए जाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि एक तो बर्ड की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, दूसरा आप पेडिग्री का जितना भी रिकॉर्ड है वो अपने पास जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो ये रिंग्स जो हैं ये आप एडवांस में जो है बनवा लें, क्योंकि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीज़न जो है वो डिलीवरी अगर आपको इसकी लेट आए और टाइम ऊपर हो जाए तो फिर आप चिक को जो है ये नहीं पहना सकते, वो उसके पाँव में जो है पे स्टक होता है। तो इसकी एडवांस पहले से बुकिंग करवा लें। आप एक रफ़ एस्टीमेट लगवा सकते हैं कि कितने आपके पेयर्स हैं, उनकी एक एवरेज फिगर लेके तो आप जो हैं थोड़े से बनवा लें पहले। बाकी फिर जैसे जैसे आपकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस आएगी आप पहले क्लच के बाद ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट क्लच के लिए पहले से एडवांस जो है वो ऑर्डर इनका ज़रूर करवा लें। क्लोज बैंडेड रिंग्स जो है लव बर्ड के बनवाएं। क्लोज बैंडेड रिंग जो है वो जब बर्ड अडल्ट हो जाता है तो उतरता भी नहीं है, और सेकेंडली जितने भी अच्छे ब्रीडर्स हैं वो क्लोज बैंडेड रिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि जो ओपन रिंग होता है जो मार्केट में मिलता है वो तो कोई भी किसी भी बर्ड को पहना के यूज़ कर सकता है, तो वो पेडिग्री बर्ड को नहीं पहनाया जाता। इसके अलावा काफ़ी शोज़ जो हैं जिनमें अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो उनके अपने रिंग्स होते हैं, वो भी आप ऑर्डर करवा सकते हैं अगर आप किसी सोसाइटी के मेंबर हैं। उसके अलावा भी कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो अपने शो में बर्ड अलाउ करती हैं आउटसाइड वाले भी, लेकिन उनको भी रिंग होना ज़रूरी है। तो विदाउट रिंग आप शो में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। तो अपने बर्ड्स को अपने जो चिक्स आने वाले हैं फ्यूचर के उनके लिए रिंग ज़रूर बनवा लें। ये भी एक पॉइंट है जो कि ब्रीडिंग के प्रिपरेशन में आप लोगों को माइंड में रखना चाहिए। तो मैंने कहा आप लोगों को ज़रा दिखा भी दूँ रिंग किस तरह के होते हैं। रिंग को पहनाते किस तरह है इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पर जाके जो है वो वीडियो देख सकते हैं। एक और बहुत ही बेसिक सा पॉइंट जो कि अक्सर लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि आपके जो केजेस हैं उनको आप अभी से उस जगह पे जो है वो रख दें जहाँ पे आप बर्ड को ब्रीड करवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप केजेस की जगह चेंज करेंगे तो आपका बर्ड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि पेयर्स आप अभी से सेपरेट कर लें, तो केजेस भी जिनमें आपने ब्रीड करवाना है वो अभी से आपको ले लेने चाहिए। तकरीबन 1 महीना पहले से आपके पास वो केज होने चाहिए। अगर आप अभी से सोच रहे हैं कि मैं ऑर्डर करवा के बिल्कुल ब्रीडिंग सीज़न में बर्ड को सेपरेट करूँगा तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको फ़ौरन जो है वो ब्रीड नहीं मिलेगी। इसके अलावा केज में जो स्टिक की पोजीशन है जहाँ पे आपने स्टिक फ़िक्स करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अभी से वहीं फ़िक्स कर लें जहाँ पे आपने अगर ब्रीडिंग बॉक्स लगाना है तो बर्ड के लिए बॉक्स में जाना उतरना जो है वो आसानी हो। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो अपने बाकी भी जो बर्ड फैंसर्स हैं उनके साथ शेयर करें। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।